दूर किसी जंगल में चिड़ियाओं का एक परिवार अपने सुंदर से घर में रहता था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सारे दिन की थकान भूलकर अपने घर में आराम कर रहे थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम कुकू था। कुकू सोया हुआ था जब मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कहती है, कुकू के पापा, कितने ही दिन बीत गए, अब हम कभी भी कहीं घूमने नहीं गए। समय ही नहीं मिलता, सारा दिन भोजन की खोज में गुजर जाता है। कुकू के पापा, क्यों ना हम कल झरने पर जाएं और भोजन भी वहीं से ढूंढ लेंगे। हाँ, हम कल ऐसा ही करेंगे। मम्मा पापा, मैं भी जाऊंगा, मैं कभी आपके साथ झरने पर नहीं गया। कुकू बेटा, आप अभी तक सोए नहीं हैं? मैं आपकी बातें सुन रहा था। मम्मा प्लीज मुझे भी झरने पर साथ ले जाएं। कुकू बेटा, कल आपने स्कूल जाना है। जब आपको छुट्टी होगी तो मैं आपको झरने पर ले जाऊंगा। मैं कल स्कूल से छुट्टी कर लूंगा। नहीं बेटा, ऐसे स्कूल से छुट्टी नहीं करते और जिद भी नहीं करते। फिर कुकू सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू की मम्मा कुकू का लंच बॉक्स तैयार करती है, उसका बैग और किताबें भी। फिर कुकू अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, मगर कुकू ने तो आज कुछ और ही सोच रखा था। कुकू थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। कुकू के पापा, चलें? हम पहले झरने पर जाएंगे और फिर कुछ देर वहाँ रुकने के बाद भोजन की खोज को निकल जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर से निकलते हैं। मैं अब मम्मा और पापा के पीछे पीछे जाऊंगा और झरने पर जाकर मम्मा पापा को सरप्राइज दूंगा। ऐसा सोचकर कुकू भी अपने मम्मा और पापा के पीछे पीछे उड़ता है। कुकू के मम्मा पापा बहुत तेज उड़ रहे थे। कुकू भी उनके पीछे पीछे उड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो अभी छोटा था, वो इतना तेज तो नहीं उड़ सकता था। फिर अचानक कुकू के मम्मा पापा घने जंगल से होते हुए आगे निकल जाते हैं और कुकू उनको देख ही नहीं पाता और उसके मम्मा पापा दूर पेड़ों में गायब हो जाते हैं। कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे कुछ पता ना था कि वो कहाँ है और अब उसे किस दिशा में जाना है। फिर कुकू रोने लग जाता है। मैं क्यों आया मम्मा पापा के पीछे? मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तो अब रास्ते का कुछ पता नहीं है। शायद मैं उस दिशा से आया था। ऐसा सोचते हुए कुकू एक दिशा में उड़ता है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों से भी आगे निकल जाता है। अब उसे समझ आ गई थी कि वो भूल चुका है, वो रास्ता भूल चुका है, क्योंकि ये जगह उसने पहली बार देखी थी। कुकू के मम्मा पापा भी झरने पर बैठे हुए थे। कुकू के पापा, याद है जब हम पहली बार इस झरने पर मिले थे? हाँ, मुझे तो ये भी याद है कि आपने पहली ही नज़र में मुझे पसंद कर लिया था। झूठ, पक्का झूठ। ऐसा नहीं है। पका हुआ अमरूद आप मेरे पास लेकर आए थे पहले और बड़े स्टाइल से कहा था, सुंदर चिड़िया अमरूद खाओगी क्या? मैंने अमरूद खाने का कहा था, उसमें क्या बुरी बात थी? अच्छा, अब बातें छोड़ें। कुकू की छुट्टी का समय भी होने वाला है। भोजन लें और घर चलें। फिर मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। जब मम्मा और पापा चिड़िया भोजन लेकर घर आते हैं तो कुकू घर में ना था। कुकू को अब तक घर आ जाना चाहिए था। अभी मम्मा चिड़िया ने इतना ही कहा था कि कबूतर का बेटा किकी चिड़िया के घर आता है। आंटी चिड़िया, मुझे तोते टीचर ने भेजा है आपको बताने कि कुकू आज स्कूल नहीं गया था। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। क्या बेटा, क्या आप सच बोल रहे हैं?
आंटी, कुकू मेरे साथ ही पढ़ता है। वो तो आज स्कूल आया ही नहीं था। ऐसा कहते हुए वो छोटा बच्चा वहाँ से चला जाता है। कुकू की मम्मा, कुकू रात को सारी बातें सुन रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुकू हमारे ही पीछे गया होगा। अब चलें, हम उसे ढूंढने जाते हैं। वो ऐसे कभी भी घर से बाहर नहीं रहा। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे की खोज में घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर उन्हें गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठी हुई दिखती है। वो दोनों वहाँ जाते हैं। गोरी, हमारा कुकू तो नहीं कहीं देखा। जब सुबह आप घने जंगल की तरफ जा रहे थे तो कुकू आपके पीछे पीछे ही तो था। उसके बाद मैंने नहीं देखा। मैं तो सुबह से यहीं बैठी हुई हूँ। मेरा शक ठीक निकला। कुकू की मम्मा, कुकू हमारे पीछे ही गया था और फिर वो जरूर रास्ता भूल गया होगा। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। चले, हम घने जंगल की तरफ जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया घने जंगल की तरफ उड़ते हैं। अचानक आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। यहाँ भी नहीं है मेरा बेटा। कुकू के पापा, कुकू को अभी बारिश में उड़ना भी नहीं आता। न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। हमें और आगे जाना होगा। यहाँ से बैठकर पहाड़ नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुकू पहाड़ देखने और आगे निकल गया हो। तेज बारिश को देखकर कुकू बहुत डरा हुआ था। उसकी छोटी सी गलती ने उसके लिए और उसके मम्मा पापा के लिए बड़ी मुसीबत बना दी थी। वो इधर उधर उड़ता फिर रहा था। फिर उसे एक पेड़ में एक सुराख नजर आता है। कुकू उड़ता हुआ उस पेड़ की तरफ चला जाता है। मैं इस पेड़ में छुप जाता हूँ, मगर अगर मम्मा पापा मुझे ढूंढते हुए इधर आए तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपना मुंह बाहर ही रखता हूँ। कुकू बैठा ऐसा सोच ही रहा था जब कुकू की नजर उस सुराख में जाती है जिसके अंदर एक खौफनाक सांप बैठा कुकू की तरफ घूर रहा था। सांप को देखकर कुकू डर जाता है। सांप कुकू की तरफ तेजी से बढ़ता है, मगर कुकू तुरंत वहाँ से उड़कर अपनी जान बचा लेता है और वहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। वो रोए जा रहा था। पास में एक पुराना सा घर था। वो सोच रहा था कि उस घर में चला जाए, मगर वो डर भी रहा था कि न जाने वो घर किस पक्षी का होगा, इसलिए वो वहीं बैठा रहता है। बूढ़ी चील जो दूर किक्कर के पेड़ पर बैठी हुई थी, कुकू को बहुत देर से देख रही थी और वो जान गई थी कि ये कोई भूला हुआ पक्षी है। बारिश में नरम नरम मांस मिल गया, चलो शिकार करती हूँ। वो चील कुकू को खाने के लिए उड़ती है। पीछे से जाकर वो चील कुकू को अपने पंजों में पकड़ने ही वाली थी जब कुकू का पापा दूसरी दिशा से पहुंच जाता है। ये मेरा बच्चा है, भाग जाओ यहाँ से। मम्मा चिड़िया भी अपने पंख फैलाकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो बूढ़ी चील वहाँ से भाग जाती है। कुकू अपने पापा के साथ लिपटा हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था। पापा, पापा, मैं भूल गया था। चलो बेटा, घर जाते हैं। हम आगे हैं ना अपने बेटे के पीछे। फिर मम्मा और पापा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित साथ लेकर घर वापस पहुंच जाते हैं। बारिश अभी तक तेज थी। वो सब ठंड से पूरी तरह ठिठुर रहे थे। मम्मा चिड़िया आग जलाती है। मम्मा सॉरी,
मम्मा पापा मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, और अगर वो चील आपको खा जाती तो आपकी मम्मा कैसे जीती, ये सोचा आपने? मम्मा मैं आपके पीछे गया था, ये रास्ता भूल गया, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो सारा परिवार एक घोंसले में बैठ जाता है और खिड़की से बारिश देखने लगते हैं। जंगल में सूखे का समा चल रहा था। सब पक्षी भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान थे। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि कौवा दूसरे पक्षियों से कहता है, पहाड़ों की दूसरी दिशा वाले जंगल में मेरी कजन कोयल रहती है। उसका संदेश आया है कि हम सब उस जंगल में आ जाएं। वो बता रही है कि वहाँ पानी भी है और भोजन भी। तो फिर देर कैसी, मुझसे तो और भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही। किसी को रास्ते का पता है? पहाड़ों तक तो मुझे पता है, वहाँ तक तो मैं कई बार जा चुकी हूँ, उससे आगे हम किसी से पूछ लेंगे। मम्मा मम्मा दूसरे जंगल जा रहे हैं हम क्या? हाँ कुकू, हम पहाड़ों वाले जंगल से आगे वाले जंगल में जा रहे हैं। मम्मा मैं तो पहली बार देखूंगा वो जंगल, मुझे बहुत मजा आने वाला है। फिर ऐसे वो सब दोस्त तोता, कबूतर, कौवा, चिड़िया और उसका एक बेटा कुकू वहाँ से चल देते हैं। वो नदी के ऊपर से गुजरते हैं। नदी का पानी तो बहुत सुंदर दिख रहा था और साथ में पहाड़ भी बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर ऐसे उड़ते उड़ते वो थक जाते हैं और एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। सब पानी पी लो और अपना अपना भोजन भी खा लो, हम थोड़ी देर बाद फिर से उड़ेंगे। चिड़िया और उसका बेटा कुकू वहाँ एक जगह ही बैठ जाते हैं। दोस्तों मेरे पास तो कुछ दाने हैं, हम माँ बेटा यहीं बैठे हुए हैं, आप सब अपना अपना भोजन खाकर यहीं आ जाना। फिर दूसरे पक्षी भोजन ढूंढने थोड़ा दूर चले जाते हैं। चिड़िया का बेटा कुकू नदी के पानी से खेलने लग जाता है। कुकू वहाँ खेल रहा था कि अचानक से एक पत्थर पहाड़ से गिरता है और वो पत्थर सीधा कुकू के लग जाता है, जिससे कुकू के पंख से खून निकलने लग जाता है। हाय मैं मर गई, ये क्या हो गया? मेरे कुकू के तो बहुत ज्यादा चोट आ गई है। मम्मा मम्मा मेरे बहुत दर्द हो रहा है, पल भर में ये क्या हो गया है? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ ना रुकती। अब मैं अपने कुकू को कहाँ लेकर जाऊँ? वो चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी। दूसरे पक्षी भी भोजन खाकर वापस लौट आते हैं। चिड़िया ये क्या हो गया? तुम्हारे बेटे के पंख से ये खून क्यों निकल रहा है? कुकू तो बहुत ज्यादा घायल हो गया है, ये सब कैसे हुआ? जैसे ही आप सब गए तो एक बड़ा पत्थर पहाड़ के ऊपर से गिरा और सीधा कुकू के आगे लग गया। खून नहीं रुक रहा है, अगर ऐसे ही खून बहता रहा तो मेरे कुकू को कुछ भी हो सकता है। चिड़िया हमें माफ करना, तुम जानती हो हम पक्षियों की जिंदगी में ये सब तो होता ही रहता है, परंतु हमें अपना सफर शुरू करना है, हमारे पास और समय नहीं है। मेरा बच्चा मर रहा है, मैं कैसे इसे साथ लेकर उड़ सकती हूँ? तो फिर हमें जाने दो, यहाँ रात गुजारना खतरे से खाली नहीं। तोते और कबूतर चलो, हमें तो अब सफर शुरू करना होगा। तो फिर क्या आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? जब हमने सफर शुरू किया था तो वचन दिया था कि दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे। चिड़िया हम सबके मरने से बेहतर है कि चुप कर जाओ कालू, इससे आगे और कुछ ना कहना, आप सब जा सकते हो। और कबूतर और तोते आपकी खामोशी ने मुझे सब बता दिया है, आप भी जाएं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहुत दुखी थी, वो तो रोए ही जा रही थी। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। ऐ भगवान मेरी मदद करें, अगर मेरा बच्चा मर गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। कुकू की आंखें बंद थी और वो चिड़िया रोती हुई ऐसे खुद से बातें कर रही थी। फिर अचानक से उसे आसमान पर एक रोशनी दिखाई देती है। वो डर जाती है और एक सुंदर सी परी वहाँ उनके पास आती है। चिड़िया क्यों रो रही हो? मुझे पता है आप बहुत अच्छी चिड़िया हो, आपने हमेशा अच्छे काम किए हैं।
मेरे बेटे के एक पत्थर लग गया है और मेरा बेटा बेहोश पड़ा है। मेरे दोस्त ऐसे मुझे छोड़कर चले गए। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की और आज मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। ये कुछ अंगूर हैं। ये कोई साधारण अंगूर नहीं, बल्कि ये चमत्कारी अंगूर हैं। इस अंगूर का रस जिसे भी पिला दो, उसे जो भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगा। और ये अंगूर आप भूख में भी खा सकती हो, क्योंकि ये अंगूर खाने से कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आप एक अंगूर खाओगी तो उसकी जगह नया अंगूर बन जाएगा। आपने भगवान से मदद मांगी थी, मुझे मेरे भगवान ने ही भेजा है। फिर ऐसा कहते हुए वो परी तो वहाँ से गायब हो जाती है। चिड़िया समय जाया किए बिना वो अंगूर लेती है और एक अंगूर का रस कुकू के मुंह में निचोड़ती है। उसको पीते ही कुकू अपनी आंखें खोल देता है। मम्मा, मम्मा, मैं जिंदा हूँ। आप ठीक हो गए हो अब मेरी जान? जरा उठकर तो बैठो। ऐसे कुकू उठकर बैठ जाता है। वो तो बहुत खुश थे। मम्मा, मेरी चोट कैसे ठीक हो गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कभी चोट आई ही नहीं थी। ये देखें बेटा, नेक दिल परी ने मुझे ये जादुई अंगूर दिए हैं। ये बहुत मीठे अंगूर हैं, खाकर देखो जरा, और इनका रस पीने से हर बीमारी ठीक हो जाती है। बाकी रात वो वहीं बैठकर गुजारते हैं। दूसरी तरफ दूसरे पक्षी पहाड़ों के पास एक जगह पर रुके हुए थे। वो बहुत भूखे थे और प्यासे भी। यहाँ तो पास पास में कुछ भी खाने को नहीं है। मुझे तो प्यास भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। इससे तो अच्छा था कि हम उस चिड़िया के पास ही रुक जाते। वो हमारी अच्छी दोस्त थी, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। हम किसी एक पक्षी की खातिर अपना सफर नहीं रोक सकते थे। फिर अचानक से तोते का ध्यान सामने एक छोटे से पेड़ पर जाता है, जिस पर एक बहुत बड़ा फल लगा हुआ था और देखने में बहुत आकर्षक था। वो देखो सामने, कितना बड़ा फल मिल गया। अब हम सबका पेट भर जाए। ऐसे वो सब उस बड़े फल के पास जाते हैं। ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी पहली बार ऐसा फल देखा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फल जहरीला हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत मीठा और रसीला और स्वादिष्ट हो। तो हमें पहले इसे खाकर देखना होगा। पहले कौन खाएगा? मैं तो नहीं खाऊंगा। अगर ये फल ना भी खाया तो फिर भी तो भूख से मर ही रहे हैं। बेहतर यही है हम ये फल खा ही लेते हैं। ऐसा कहते हुए तोता वो फल खाना शुरू करता है। तोते को देख कबूतर और कौवा भी वो फल खा लेते हैं। वो सब जैसे ही वो फल खाते हैं, वो सब तो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सच में कोई जहरीला फल था। ऐसे ही सुबह भी हो जाती है। चिड़िया भी अपने अंगूर उठाती है, कुकू को साथ लेती है और आगे बढ़ती है। चिड़िया और उसके बेटे कुकू ने तो वो मीठे अंगूर खाए थे और नदी से ठंडा पानी पिया था। वो बहुत ताकत महसूस कर रहे थे, इसलिए वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे। फिर कुकू का ध्यान नीचे एक पेड़ के पास जाता है। मम्मा, मम्मा, वो देखिए सामने, आपके सब दोस्त सो रहे हैं। चलो हम उनके पास जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ जाते हैं। कालू, कालू भैया उठ जाओ, देखें हम भी आपके पीछे पहुँच गए। मेरा कुकू भी ठीक हो गया है। मम्मा, ये सब बोल क्यों नहीं रहे? मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्होंने कोई जहरीली चीज खाई है। मैं अभी इन्हें ठीक करती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के मुंह में एक अंगूर का रस निचोड़ती है। कौवे के बाद वो चिड़िया कबूतर और तोते के मुंह में भी एक अंगूर का रस निचोड़ती है, जिसे पीने के कुछ ही देर बाद वो सब होश में आ जाते हैं। आप सब ने क्या खा लिया था? अगर मैं ना आती तो न जाने क्या हो जाता। हमें माफ कर दो चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हम सब ने ये जहरीला फल खा लिया था। और चिड़िया, आपका बेटा ठीक कैसे हुआ? मेरे पास ये चमत्कारी अंगूर हैं। इन अंगूरों का रस पीने से कुछ भी हो सकता है। मैं आगे आप सबको देखने आई थी।
आप चलें, हम वापस अपने जंगल ही चलते हैं। अब ये अंगूर कभी खत्म नहीं होंगे और कभी भी हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो सब बहुत शर्मिंदा थे और चिड़िया से माफी मांगते हैं और वो खुश खुश वापस लौट जाते हैं।